ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना कृष्णचैतन्य राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया की भूमि। तुम श्लोके लोग कौन हो? इन्हें नहीं पहचानते। ये कृष्णाय है वासुदेवाय श्री श्री भजहरि श्रीमते मोहन रंजनाय च चिंतामणि अश्वपति कृष्णाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वां अध्याय चालू करेंगे। तीसरे कैंटो 10वां अध्याय। डिवीजन ऑफ सृष्टि का विभाग, डिवीजन ऑफ क्रिएशन। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहः प्रजा ससर्ज कतिदा दैहिकर्मानसीर्विभुः। विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी भगवान से ज्ञान और आशीर्वाद लेने के बाद अभी अगला प्रश्न उनके लिए है। विद- विदुर पूछ रहे मैत्र मुनि से कि ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन चालू किया। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है, कैसे क्रिएशन चालू किया। तो इसमें टोटल 30 श्लोक है। पहले से 3 श्लोकों में बताया है, विदुर ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि किस तरीके से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर और मन से रचनाएं की, क्या क्या सृष्टि किया शरीर और मन से, उसके बारे में पूछा है पहले से 3 श्लोकों में। फिर 4 से 9 श्लोक में ब्रह्मा जी किस तरीके से 14 भुवन बना रहे हैं। हमें पता है कि संसार में 14 प्लेनेटरी सिस्टम, मतलब 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स है। लोक लोक है, 14 लोक। तो वो ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया।
तो कैसे उन्होंने भगवान पे मेडिटेट किया 100 साल तक। और फिर मेडिटेट करने के बाद जो स्वर्ण कमल है जिस पे वो बैठे हैं उसके अंदर घुस गए वो, और उसके जो स्टेम है, उसकी जो टहनी है, जो भी है क्या बोलेंगे स्टेम को, जो भी जो कनेक्ट कर रहा है भगवान के नेवल से, उसमें घुस के उन्होंने वहां पे 14 तीन भागों में पहले बांट दिया। भू भूअर स्वः। और फिर उसके बाद उस तीन भाग को 14 भाग में बांटा। तो ये हम 4 से 9 श्लोक में सीखेंगे। उसके बाद 11 से 13 श्लोक में समय का, समय क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है समय का, वो देखेंगे। फिर 14 से 30 बाकी लास्ट तक किस तरीके से ब्रह्मा जी ने 10 तरीके से विभाजन किया है इस सृष्टि का। हम्म, जैसे कि 3 तरह का डिस्ट्रक्शन कैसे खत्म होता है, 6 तरह के क्रिएशन, सृष्टि प्राइमरी क्रिएशन, और 4 तरह का सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग और विसर्ग। तो इसमें हम देखेंगे। वैसे तो ब्रह्मा जी विसर्ग ही करते हैं, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन क्या है वो भी देखेंगे। तो ये 14 से 30 श्लोकों में किया है, 10 में विभाजित किया है क्रिएशन को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वयि अर्था भुवि भुवि वित्तमा तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दी न सर्व संशया। हे हे महान महान विद्वान। आप पढ़िए। प्रिया माता जी बोलिए बोलिए। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करे और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। हरे कृष्ण। हम्म। ये च मे भगवन् पृष्ठास त्वयार्था बहुत वित्तम। तो ये महाविद्वान यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कई बार जो भगवान वर्ड है वो बड़े बड़े मुनि या बड़े बड़े भक्त साधु संतों के लिए भी यूज किया जाता है भगवान। तो यहाँ पे भगवान विदुर बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि को, और गुरु के रूप में उनको माना है, तो इसलिए वो भी है, गुरु को भगवान का भी श्रेय देते हैं, तो उस तरीके से भी बोल रहे हैं। और मैत्रेय मुनि अभी शुद्ध भक्त हैं, ये भी समझना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि मेरे संशय का निवारण करें, मैंने आपसे जो भी कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं, शुरू से अंत तक। ऐसे नहीं बीच से बताइए, जल्दी बता दिए, नहीं, शुरू से अंत तक बताए। आनुपूर्येण, आदि से अंत तक। छिंदी, कृपया समूल नष्ट करिए, मतलब मेरे संशय को पूर्ण रूप से नष्ट करिए। विदुर ने मैत्री के सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। यस, तो ये आजकल हो जाता है कि अगर किसी से स्पिरिचुअल की इंक्वायरी की जाए, जो कि स्पिरिचुअल पीपल नहीं है, पर्सन नहीं है, जिन्होंने गुरु को नहीं एक्सेप्ट किया, समझा नहीं है, सीखा नहीं है, तो फिर वो गुमराह करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि कल ही बता रहा था कि पहले बताया, जो भी है। तो उसमें क्या डिस्कशन हो रहा था कि एक टीचर से बच्चे ने पूछा कि किस तरीके से एकादशी में हमें फास्टिंग क्यों करना चाहिए। तो टीचर बता नहीं पाया एकादशी में फास्टिंग क्यों करना चाहिए, तो गुमराह हो जाता है व्यक्ति। तो उन्होंने कुछ तो स्पेकुलेशन करके बताया तो वो भी गलत है। तो एकादशी में
भगवान की भक्ति, एकादशी एक व्रत है। और शास्त्रों में उसका बहुत ही गुणगान है। और जो भी एकादशी व्रत करता है उसे विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। भले धीरे धीरे प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त होती है। और उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो भी अन्न नहीं खाता है उस दिन, और अन्न ना खा के भगवान की सेवा करता है, उसको भक्ति में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलता है, जो रेगुलर डेज से ज़्यादा। तो इसे माधव तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि बोलते हैं। जैसे कुछ तिथि होती है जिसमें कोई कार्य किया तो उसमें उसका डबल इफेक्ट होता है, ट्रिपल इफेक्ट। तो एकादशी में मेनी टाइम्स इफेक्ट होता है, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है दिन। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, उनके बात को मानने के लिए करना चाहिए। ये आगे। भूत उवाच एवं संचोदितस्तेन छत्रा कौसार कौसार वीरमुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थान अथ भार्गव। तिलसुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, श्री मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। अभी उत्तर चालू होगा। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, वाक्यांश यह सूचित करता है, प्रतीत होता है कि मानो महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच में चल रही वार्ता में भंग हुआ है। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे। किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बात कर रहे थे, जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज सौनक मुनि थे। पर इससे विवेचनगत कथाओं के विषय में अंतर नहीं आता। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? विदुर मैत्रेय में चल रहा है संवाद। हम्म? अभी ये कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो अभी सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रभुपाद बोल रहे कि लग रहा है कुछ तो डिले हुआ है, कुछ भंग हुआ है, इसलिए सूत गोस्वामी कुछ तो बोल रहे हैं। या ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं या सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैत्रेय उवाच, विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मनि आत्मानम् आवेश्य यथा हा भगवान् अजः। परम विद्वान श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह श्री भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने आप को तपस्या में संलग्न रखा और श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने, हमको याद होगा पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी को बोला कि भगवान ने कि आप मेरे तपस्या मेडिटेशन में लग जाइए। 30वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि आप तप विद्या और मद आश्रयम, ऐसा करिए, तपस्या में आप लग जाइए। हम्म, मेरे क्योंकि ये जो क्रिएशन है, ये भगवान का चिंतन करके कर रहे हैं ब्रह्मा जी। हम्म, तो उसके लिए पहले उन्होंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 100 साल तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या में संलग्न रखा। तो पहले तो तपस्या किया था भगवान को जानने के लिए, अब तपस्या कर रहे हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए। ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा। इसका यह अर्थ है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा। यही वो सर्वोच्च तपस्या है, जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा में कोई कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि वह शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक होती है।
तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठिता पद्मम् अम्बश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। हम्म भौतिक जगत मोहमय कहलाता है क्योंकि यह भगवान के दिव्य सेवा से विस्मृत का स्थान है। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। माया शक्ति तथा भक्त इन दो पक्षों के बीच में युद्ध की घोषणा हुई रहती है और कभी कभी दुर्बल भक्त पक्ष सबल माया शक्ति के प्रतिघात की चपेट में आ जाता है। किंतु भगवान के अहेतु की कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी। यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। तो यहाँ पे साफ पता लगता है कि जो इतना निष्ठावान भक्त भी, इतने आशीर्वाद लिया हुआ भक्त, भगवान को देखा हुआ भक्त, उसके लिए भी जीवन में समस्याएं हैं। तो वो कमल पे बैठे हैं और फिर भी कमल हिल रहा है, हवा जोर से बहने ला चालू होगी तो डर लग रहा है। मतलब आप समझिए जैसे एक व्यक्ति को डर लगा रहता है कि वो कितना ऊपर बैठा है, नीचे गिर गया तो कहाँ गिरेगा। ब्रह्मा जी को भी इसका भय है। ये ब्रह्मा जी को भी भय है कि मेरा भी स्थान फिक्स नहीं है, हिल रहा है। इस संसार में किसी का स्थान फिक्स नहीं है, है? तो ये भय हर जगह है। हम्म, यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, भगवान के हेतु की कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे, ऐसा। तपसा है द्योमानेन विद्यया च आत्मसंस्थया विवर्ध विज्ञान बलो न्यापाद वायुम सहाम्भसा। पढ़िए। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को पुनः जल के साथ पी लिया। हम्म दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य विज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। ब्रह्मा वॉज मेच्योर इन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो विवर्ध विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब विद्या। तपसा ध्येयमानेन यदमानेन विद्या, विद्या मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, और विवृद्ध ज्ञान विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। ब्रह्मा जी को दोनों हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हवा को भी पी लिया, पानी को भी पी लिया, हवा को भी पी लिया। अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध की निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जो इस भौतिक जगत में जीवों और मोहिनी शक्ति माया में चलता रहता है। ओके। ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे। विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति में प्रगत ज्ञान के कारण मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है। और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्तियों को नियंत्रण करने में अद्भुत भूमिका निभाई है। किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो और दिव्य प्रेम भक्ति के भाव से उनके आदेश का पालन करे। तो यहाँ पे भौतिक शक्ति का कंट्रोल हुआ है, ब्रह्मा जी ने कंट्रोल किया है। तो ये बताया जा रहा है कि तो अपनी शक्ति से, साधना की शक्ति से ब्रह्मा जी ने क्या किया,
कि वायु को भी पी लिया और पानी को पी लिया, तो डिस्टरबेंस को खत्म कर दिया ब्रह्मा जी ने। तद विलोक्य विद्यायापि वियाद व्यापी पुष्करम यद अधिष्ठितम अनेन लोकान प्राग्लीनान कल्पितास्मिते अचिंतयत्। तत्पश्चात तत्पश्चात पढ़िए प्रभु जी, आप हाँ पढ़िए। पढ़िए बताइए, पढ़िए। पढ़िए। तत्पश्चात तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। हरे कृष्ण। सो तद विलोक्य वियत व्यापी, तो जो पुष्करम कमल जो है, बहुत ही विस्तृत कमल, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि जो कमल है ये पूरे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है। ठीक है। और फिर सोचा कि इस कमल से मेरे को सारे प्लैनेट्स बनाने हैं, सारे लोगों को निर्माण करना है इस कमल से। तो फिर वो कमल के ऊपर सोचने लग गए। ब्रह्मांड के सारे लोगों के बीज उसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे लोगों को उत्पन्न कर रखा था और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। भौतिक जगत और सारे जीव पहले ही बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। इसलिए असली सृष्टि सर्ग कहलाती है और बाद में ब्रह्मा की जो सृष्टि है विसर्ग कहलाती है। ठीक है। सभी जीवात्मा को बीज के फॉर्म में भगवान ने ऑलरेडी बना के रखा था। और जैसे एक कमल से ब्रह्मा निकल के आते हैं, तो जैसे एक एक जीव को भगवान ने शरीर दे दिया ब्रह्मा का और उनको राजा बना दिया सृष्टि का, और बाकी जीवों को उनके अधीन करके बोला कि भैया आप अब इनको जन्म दे दो। तो भगवान का कार्य कितना अच्छा है, भगवान ऐसे काम करते हैं, एक को निकाल के एम्पावर कर देते हैं और फिर भगवान बोलते चलो तुम करो, बाकियों को संभालो आप। भगवान बहुत डिटैच्ड है एक तरीके से। भगवान ऐसे नहीं कि चलो तुमको बनाया अभी, अरे इतने जीवात्मा को बनाना है। जस्ट सोचिए, इससे भगवान के कार्यकलापों के बारे में पता लगता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं क्यों आया। एक 100 साल तप किए। 100 साल तप करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद भगवान ने उनको एम्पावर कर दिया। एम्पावर करने के बाद भगवान फिर दोबारा तपस्या किए। तपस्या करने के बाद फिर क्या हुआ कि अब उनमें शक्ति आ गई है उत्पन्न करने का। तो अब भगवान ने सारे बीज बना के रखे हैं और ब्रह्मा जी को उन बीजों को फैलाना है, अलग अलग लोग बना के बिखेरने हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हमें भी काम करना चाहिए। कि एम्पावरमेंट करना चाहिए और नॉलेज देना चाहिए और शुरू का कार्य कर देना चाहिए और बाकी दूसरों को करने देना चाहिए। ये भी एक अच्छा तरीका है एक्चुअली। सब प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। प्रभु जी, सृष्टि का निर्माण जब हुआ था तो हमें ये पता लगेगा कि ये एग्जैक्ट कब था, यानी जब फर्स्ट मनु था उस समय इसका निर्माण हुआ, या इसका कोई निर्धारित ऐसे समय कहीं पे यानी है कि इसी समय हुआ है? हमने डिस्कस किया ना, इसमें क्या है कि सृष्टि का निर्माण जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो दोबारा उनको बनाना पड़ता है, पहला चीज। हाँ। अभी और ये वाला जो है निर्माण, इसमें 14 लोगों को बनाना, मतलब ऐसा बोलिए कि ब्रह्मा जी का पहला दिन चालू है, मतलब अभी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है ऐसा। हम्म। तो 14 लोगों को बना रहे हैं, या अगर हम्म। 14 लोग पहले से ही होंगे और देवता भी पहले से ही होंगे, ऊपर वाले ऊपर के लोकों में देवता या सिद्ध हम्म। लोक में, तो फिर ब्रह्मा जी को बस कुछ मतलब बाकी जीवात्माओं को दोबारा नीचे के लोकों पे भेजना पड़ेगा। और उस लोकों में पानी भर गया होगा तो पानी को पूरा हटा के फिर उनको वहां पे भेजना पड़ेगा।
तो दो अंतर होता है इसमें। अगर सृष्टि चालू होती है तब ब्रह्मा जी को पूरा काम करना पड़ता है, पूरा सृष्टि बनाना पड़ता है, जीवों को जगह देना पड़ता है। जब सृष्टि ऑलरेडी चल रही, ब्रह्मा जी सो के उठे हैं, तो फिर उस समय उतना नहीं हार्डवर्क रहता है, उसमें चीजें बनी बनाई रहती है, बस उनको आ, फिर भी वो भूल जाते हैं एक्चुअली। फिर दोबारा भगवान का आराधना करते हैं, तब उनको समझ में आता है फिर क्या करना है। ऐसा। प्रभु जी, नहीं, मैं ये तो ठीक है, पर ऐसा कहीं एग्जैक्ट मेंशन है कि इसी समय जैसे स्टार्ट हुआ है, ऐसे कहीं पे मेंशन है? नहीं, देखिए क्या है, जो सृष्टि का जो समय भी जब चालू होता है ना, अब हम्म। समय समय कैसे पता लगेगा? सृष्टि अब चालू हो गया तो समय चालू हो हम्म। गया, तो समय तो चल ही रहा है, लेकिन उसको मापेगा कौन? सृष्टि को, भगवान को तो उनको पता ही है। तो ये तो भूतवा भूतवा प्रलीत हो रहा है ना, मतलब सृष्टि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उसमें समय कैसे बताया जाए? ये अनंत काल से चल ही रहा है, सृष्टि बन रही है, खत्म हो रही है, बन रही है, खत्म हो रही है। तो इसमें तो मतलब ऐसे कहीं पे भी ऐसा एग्जैक्ट मेंशन या नहीं है कि जब पहले जहां से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे हम शास्त्र में कहीं ऐसे मेंशन करके कहीं है नहीं, है ना? हाँ, नहीं, ये तो अनंत काल से चल रहा है, इसमें क्योंकि कोई। कई बार क्या होता है ना प्रभु जी, किसी से डिबेट होता है ना, ऑपोजिशन, तो कई बार ऐसे पूछा जाता है, तो हमें फिर वो मेंशन बताना कि हाँ यहाँ ऐसे बोलते हैं ना, ठोस सबूत बताओ कहाँ है करके। तो हम्म। ऐसे इसीलिए मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी। तो देखिए, जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये भी बताना बहुत बड़ा चीज है कि 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, फिर दोबारा हम्म। ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में 14 मनु, ऐसे ब्रह्मा जी का एक महीना होता है। और हम्म। 14 मनु का अंतराल बता दीजिए, 14 मनु का अंतराल क्या है? चतुर्दिव युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, ऐसे इसके 71 या 72 साइकिल। बराबर। एक मनु इतना जीता है, फिर दूसरा मनु इतना जीता है, तो ऐसे करके मनु जीते 14 मनु एक दिन ब्रह्मा के, एक दिन मतलब 12 घंटे केवल। ठीक है, हम्म। 12 घंटे में, तो 12 घंटे में इतने मनु आ गए। अब सोचिए कि कितना बड़ा अवधि है। अब इसमें ब्रह्मा जी फिर सोते हैं, फिर उस समय सब खत्म होता है, फिर दोबारा ब्रह्मा जी जग के फिर बनाते हैं, फिर दोबारा ब्रह्मा जी का दूसरा दिन चालू होता है। ऐसे कर करके महीना होता है, महीने के बाद साल होता है, साल के बाद फिर 1,000 100 साल होता है, तो फिर ब्रह्मा जी मरते हैं, फिर पूरी सृष्टि हम्म। खत्म हो जाती है। तो अगर आपने उनको एक भी डेट बता दिया कि ठीक है, मनु, स्वयंभू मनु से क्रिएशन चालू होता है, तो हम्म। ब्रह्मा जी का जो पहला जो दिन है, बराबर। पहला दिन में तो स्वयंभू मनु ही आएंगे ना, मतलब जो क्रिएशन जब एक बार ब्रह्मा जी चालू कर दिए तो स्वयंभू मनु आने वाले हैं। हाँ। हाँ, ब्रह्मा जी सो के भी उठेंगे, तब उनको नया दिन मिलेगा, तो नया दिन में स्वयंभू मनु ही आएंगे, और जो हाँ। सबसे पहले क्रिएशन होगा उसमें भी स्वयंभू मनु आएंगे, हम्म। एक तरह से देखा जाए तो। हम्म। ठीक। फिर भी मैं और बोल रहा हूँ, फिर भी हम हाँ। हमें हमें इस ज्ञान को ये समझना चाहिए कि ये भी, ये तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, अब दूसरे हम्म। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता है। ये भागवत ने हमें बता दिया हमारे ब्रह्मांड के 4 सर वाले ब्रह्मा। हाँ, हम्म। दूसरे ब्रह्मांड में कौन आ रहा है, उसमें कितने स्वयंभू मनु, उसमें हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है उसका। तो प्रभु जी, जैसे ये कृष्ण लीला द्वापर में और त्रेता युग में राम लीला, तो ये हर चतुर्युग में रिपीट हो रही है या कुछ युगों के बाद में रिपीट हो रही है? हाँ, भगवान का कृष्ण तो 28वें द्वापर हाँ। युग में आते हैं, और हाँ। हाँ। राम राम जी भी 23वें या 24वें में आते हैं, त्रेता में। 24 में है 24 में। प्रभु जी। राम जी का 24 है। 24वें में आते हैं। राम 24 जाते हैं, कृष्ण 28 में आए। ओके। हाँ, ठीक है। तो वो लोग भी भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। अच्छा। और हम्म। फिर बाकी युगों में क्या होते रहता है प्रभु जी फिर? अभी जैसे ये बाकी हमारे युगों में ऐसा बोला गया है कि भगवान विष्णु के इंकारनेशन आते हैं। इसके बारे में ज्यादा अच्छा। जानकारी नहीं की गई है, ज्यादा जानकारी नहीं लिखी गई है, बट इतना बताया कि विष्णु के इंकारनेशन आते हैं। ओके, ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, हम्म। ये अभी जो हमारा जो यूनिट है इसमें स्वयंभू मनु का जन्म वो 12वें अध्याय के अंत में होता है। तो उससे पहले जैसे अभी ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष दिव्य वर्ष तपस्या की, उससे पहले 1000 दिव्य वर्ष तपस्या की। तो ऐसे 1100 अगर करते हैं तो 360 के हिसाब से जो अपने धरती के जो वर्ष हैं वो लगभग 4 लाख वर्ष हो जाते हैं स्वयंभू मनु के
जन्म से पहले कम से कम। हम्म। तो जो अपनी जो 71 चतुर्युग है या 1000 जो दिव्य युगों का जो ये सारा 14 जो है मनवंतर, वो सारा जिस तरह से चलता है वो उसके बाद शुरू होता है मतलब। तो 4-5 लाख साल तो पहले ही हो गए जब ये ब्रह्मा जी सारा विवाह कर रहे हैं या मानसी सृष्टि करते हैं। उसके बाद में लास्ट में थक हार के और स्वयंभू मनु और शत्रुपा माता जी प्रकट होते हैं। तो ये जो मतलब परफेक्ट जो 432 करोड़ साल हम मानते हैं 1000 चतुर्युगी का, ये भी इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहता है मतलब। लगभग 4 लाख साल तो ये कैलकुलेट मैंने करके देखा तो उतना ही हो रहा है। उतना तो ये खाली तपस्या और इनमें ही हो रहा है इनका। तो पता नहीं और भी कोई समय गया होगा। और एक जगह ये भी वर्णन आता है कि जो शुरू में ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं वो अपनी आयु जितना तपस्या करते हैं। मतलब हर एक दिन की शुरुआत में कल्प के शुरू में ही वो कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, वो फिर अपनी आयु के समान उन्होंने तपस्या की। तो ये टाइम स्केल है वो बहुत ही ऐसा कंफ्यूजिंग है, दिमाग का दही होता है। आयु मतलब जैसे 100 बोला जाता है, उसके वो हाँ, 100 को लेके बोला गया है। दिव्य 100 वर्ष के लिए। हाँ। और ओके। रही बात ये स्वयंभू मनु का। हम्म। कई बार जरूरी नहीं है कि ये स्वयंभू मनु एक मनवंतर खत्म होने के बाद इनका देहांत हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कई पावरफुल मनुज रहते हैं, कभी कभी एक हम्म। मनवंतर से ज्यादा भी जीते हैं, भले दूसरे मनवंतर में। मनवंतर के अक्रॉस भी। हाँ, हाँ। जैसे दूसरा राजा जैसे, बन गया लेकिन पहला मरा नहीं है। हाँ ऐसा है। जैसे अभी विवस्वान है, हम्म। तो विवस्वान सूर्य के बेटे हैं, हाँ। तो सूरज भी है, उनका बेटा भी है अभी। हम्म। तो कहने का मतलब है कि विवस्वान पहले भी थे। हम्म। ये हाँ पहले ये भी। सत्यव्रत मुनि थे जो प्रलय में जो ये वहां के सब ऋषियों को और औषधियों को लेके आए थे, जो मत्स्य अवतार वाले। वो हम्म। ही अभी वो बने हैं ना सूर्य भगवान के बेटे जो मनु है अभी। हाँ यस करेक्ट। तो हम्म। ये पहले भी, अभी ठीक है उनका मृत्यु हो गया तो अभी नया बने, लेकिन ऐसा भी है कि इस मनु बनने से पहले भी जी रहे होंगे, और हम्म। मनु फिर बाद में बने, ऐसा। हम्म। तो ये सब भी होता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा है कि मनु ये जो रहते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही जीते हैं, वो आगे भी जीते हैं, ऐसा भी रहता है, कई बार देखा गया है। अभी उसका हम्म। ये स्वयंभू मनु, ये आप देखेंगे। हम्म। जैसे दक्ष प्रजापति चाक्षुष मनु बने थे पिछले हाँ, और छठे। स्वयंभू स्वयंभू मनु वहां तक भी आते हैं। जब चक्षुषा मनवंतर में आते हैं तो स्वयंभू मनु का एक विवरण आता है, जैसे ध्रुव महाराज की लड़ाई कर रहे थे तो वहां पे भी हम्म। स्वयंभू मनु का आता है। और एक दो वर्णन है, मेरे को क्लियरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्वयंभू मनु क्लियरली इतना नहीं जिए जितना उनका एज था, उससे ज्यादा जिए। हम्म। इवन भरत महाराज का भी वर्णन आता है कि 1 करोड़ साल जिए वो। 1 करोड़ साल राज्य संभालने के बाद संन्यास लिया उन्होंने, 1 करोड़ साल। अच्छा। भरत महाराज के आप 5वें स्कंद में जाएंगे तो 1 करोड़ साल पहले उन्होंने राज्य संभाला, और उसके मतलब बाद 4 चतुर्युगी तक तो उन सॉरी 2 चतुर्युगी तो कम से कम उन्होंने पूरा राज किया है ऐसे। यस। तो चारों युग इस तरह से 8 युग पूरा। ये सतयुग की कथा है ना प्रभु जी, भरत महाराज वाली। भरत महाराज सत्यु की, लेकिन उनका उम्र से ज्यादा हो गया ना, एक हाँ, करोड़ तो साल 1 लाख साल थे उसमें तो। एक हाँ। करोड़ साल वही ना, तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये कुछ कुछ लोगों के लिए फिक्स नहीं है एक्चुअली। मतलब ये हम्म। लोग बहुत बड़े लोग हैं ये। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि वो मनु अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है और दूसरे मनु आ जाते वो राजपाट संभालते हैं, तो फिर ये मनु फिर क्या करते हैं? इनके पास क्या वर्क होता है? ये अपना भक्ति करेंगे हैंड ओवर करके, और क्या। अच्छा, हैंड ओवर करके ये भक्ति में। ओके ओके, ठीक है, ठीक। ऐसा तो हमने और- कहीं सुना नहीं है कि एक मनु लड़ाई कर रहा है दूसरे मनु से राज्य के लिए। नहीं नहीं, ये चीज भी क्लियर होना चाहिए प्रभु जी, बड़ा कंफ्यूजन है। अगर इसलिए हम बहुत ये डीप में जाते हैं ना तो कई प्रश्नों के हमें उत्तर ही नहीं मिल पाते हैं। इसलिए तो दुर्योधन लड़ाई कर सकता है पांडव से, लेकिन मनु तो नहीं सुना है लड़ाई करते हाँ, हुए। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ। नहीं, ये बात बराबर है कि आप बोले कि वो मृत्यु नहीं होती तो फिर वो करते क्या? ये भी एक क्वेश्चन है कि करते क्या? तो आप करेक्ट। बराबर बोले भक्ति करते होगे। हाँ यस। स्वयंभू मनु का तो क्लियरली मेंशन है कि वो भक्ति कर रहे थे, उनको रिटायरमेंट चाहिए था, इसलिए उन्होंने प्रियव्रत महाराज को बोला। हाँ यस। तो प्रियव्रत महाराज राजा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए बट फिर भी वो बने राजा। फिर प्रियव्रत और महाराज की। हाँ, हम्म।
प्रभु जी, और जैसे जो मनु का जो काल है, उस मनु के काल से पहले भी तो कोई मनु की मृत्यु हुई होंगी, ऐसा भी होता होगा कि उनका जो टाइम है उतना ही टाइम पीरियड, जैसे आपने बोला एक मनु का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में भी वो जीते हैं, मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसे भी कोई मनु होंगे कि अपने काल के समय से भी पहले मृत्यु, ऐसा हुआ है या नहीं? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी आया है संसार में उसे भौतिक शरीर उसे जाना है, ये तो क्लियर है। हाँ, अब जैसे मैत्रेय मुनि है, ये मार्कंड मुनि है, मार्कंड, हाँ तो उनको तो काफी लंबा समय मिला है जीने के लिए, है ना, मार्कंड जी। तो उनको जी। भगवान ने कितना 7 मनवंतर जीने को उनको वरदान मिला था। हम्म? हम्म। तो 7, तो उन्होंने भगवान ने उनको वो भी दिखाया कि ब्रह्मा, अभी सात पहले मनवंतर ये 7 कल्प, ये थोड़ा मेरे को डाउट है, 7 कल्प मतलब 7 ब्रह्मा के दिन जीने का है, या 7 मनवंतर ऐसा कुछ है मार्कंड मुनि को, लंबा आयु हाँ मिला उनको जीने के लिए। तो उसी तरीके से हाँ, कोई मनवंतर मनु किसी की मृत्यु होगी तो फिर वो जाएंगे, अगर उन्होंने भगवत भक्त रहे तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो दोबारा वो फिर जन्म लेंगे अपने कर्मों के हिसाब से, उनके कर्म जैसे होंगे वैसे जन्म लेंगे, तो कर्म, और ये तो फिर फॉलो करेगा ही ना। देखिए, हाँ। जो ऊपर से देवता होते हैं जब वो गिरते हैं तो डायरेक्टली मनुष्य नहीं बनते, फिर वो बनते हैं, वो लोग जाते हैं किम पुरुष लोक में, ये जो जम्बू द्वीप में अलग अलग वो लोक हैं, तो फिर वहां पे जाके फिर वो भोगते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके इधर आते हैं मनुष्य लोक में। ये नहीं कि डायरेक्टली यहीं पे पतन हो जाता है, कुछ लोग, कुछ का होता है जिनका पुण्य बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जिनके पुण्य बचे रहते हैं और उनकी वहां पे टाइम खत्म हो गया, वो फिर नीचे आके ये सब लोकों में जन्म लेते हैं, वो भी काफी देवता जैसे लोग हैं जम्बू द्वीप में। भारतवर्ष को छोड़ के बाकी जो द्वीप हैं उसमें देवताओं जैसा सतयुग या त्रेता युग जैसा एंजॉयमेंट है, त्रेता युग जैसा एंजॉयमेंट है, और वहां पे देवता की आते हैं, वहां पे मेंशन है पूरा ये सब 5वें स्कंद में। तो तो प्रभु जी, जैसे वो मनु का जैसे कम अपना पूरा कार्यकाल संभालने से पहले मृत्यु हो गई, और जो नेक्स्ट मनु है उनका टाइम है जो आने का, तो ये दोनों के बीच में एक गैप आ गया है ना, ठीक है, इनका टाइम से पहले ये चले गए और वो मनु का टाइम है अभी आने का, तो ये गैप कैसे कवर होता, या वो मनु उस समय आ जाते, ऐसा होता है? इसीलिए भगवान कभी कभी खुद भी मनु बनते हैं। अच्छा। कभी भी अच्छा। जब भी ऐसे चीजें होती हैं, भगवान कभी कभी इंद्र भी बनते हैं। जैसे पृथु महाराज का जो झगड़ा हुआ था उसमें पृथु भी भगवान के सत्तावेश अवतार है, और इंद्र भी जो कि ईर्ष्या कर रहे हैं उस समय, वो भी भगवान के ही अवतार सत्तावेश भगवान के इंकारनेशन है इंद्र। आप सोचिए कि दोनों भगवान कैसे झगड़ रहे हैं। तो हाँ हाँ, सही उसमें बात है। तो उसमें दोनों वैसे ही है। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान ब्रह्मा भी बनते हैं कभी कभी, हम्म। ब्रह्मा भी बनते हैं। तो भगवान ये सब संभालते हैं, अल्टीमेटली मैनेजमेंट उनके हाथ में है। किसी की मृत्यु हो गई तो फिर भगवान देखते हैं कि अब आगे कौन बनेगा, आगे किसको सत्ता दी जाएगी। ये बड़ा अच्छा, उस मैनेजमेंट। गैप को भी कवर कर लेते भगवान, मतलब अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। यस, भगवान बड़ा मैंने, जैसे साफ साफ पता लगता है कि अगर पृथ्वी नीचे चली गई तो फिर भगवान वराह के रूप में आए और उसको उठा, हम्म भगवान को पता है कि ब्रह्मा जी नहीं कर पाएंगे, तो आगे के चैप्टर में आने वाला है। तो भगवान इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, उनको पता है कि मेरे को करना पड़े, क्योंकि भगवान शिव तो करने नहीं वाले। भगवान शिव को बोला है तुम तपस्या करो, तुम विनाश करने के लिए हो। अब ब्रह्मा हम्म जी सृष्टि करने के लिए, तो फिर सृष्टि हो गया, विनाश बाद में होगा, बचा क्या, मैनेजमेंट बीच में। इसलिए हम्म। हमेशा ये लोग विष्णु के पास भागते रहते हैं कि भाई अभी कोई असुर आ गया, खत्म कर रहा है, अभी आप तो कुछ करो। तो फिर भगवान फिर आते हैं अलग अलग रूप में मैनेजमेंट के लिए। और इसलिए हाँ, हरे कृष्णा इसलिए प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, ये बहुत सारी जो कथाएं हैं, सारी पृथ्वी की तो कथाएं तो है नहीं, जैसे हिरण्यकशिपु की कथाएं हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये तो कथा पृथ्वी की तो नहीं है। हाँ, करेक्ट। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर भी हम लोग कई बार सुनते हैं, लेकिन पृथ्वी पर भी कई उसके, जैसे नरसिंह अवतार की कथाएं कई बार हमें में प्रचलित भी हैं, और जाए कई कई बार वो आहो बिलाम वगैरह में कथाएं वगैरह वहां से भी आती हैं। अब ये सब है, वो भी है। अभी क्या है कि इसके लिए आपको
त्रिकालज्ञ होना पड़ेगा, वो एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, हमारे भक्त हैं बड़े मंदिर के, उन्होंने बताया था इसके बारे में कि कह रहे कि ये काल के प्रभाव से कैसे पृथ्वी पे ये चर्च प्रचलित है, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसको आप ऐसे ही आज लिख लीजिए। एक एक हम एक इसका एक और उदाहरण एक बार समझ में आया। इस बार राधानाथ महाराज जिस पर कथा बता रहे थे वृंदावन में, तो उन्होंने बताया कि जब भगवान कृष्ण थे इस धरातल पे, तब भगवान ने सारे ब्रजवासियों को भेज दिया। भगवान कृष्ण 100 साल बाद आए ब्रजवासियों से मिलने के लिए। जब उन्होंने छोड़ दिया था ब्रजवासियों को 11 साल में, 10 साल 8 महीने 7 महीने में मथुरा चले गए थे, फिर 100 साल बाद आए भगवान मिलने के लिए ब्रजवासियों से। और फिर जब आए थे तो 2.5 महीने के लिए रुके थे भगवान वृंदावन में। तो उस समय उन्होंने लास्ट में सभी ब्रजवासियों को भगवत धाम भेज दिया। वहां से बैकुंठ विमान आया जो भी, और फिर उससे सभी लोग चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भी ब्रज में जो चीजें थी सब लुप्त हो गई, मतलब क्योंकि अभी सभी परिकर चले गए, सब लोग चले गए, तो फिर ब्रज में क्या होगा। कुछ नहीं तो रहने। उस समय ब्रज खाली खाली सा जैसा हो गया था। तो जब आगे चल के जब भगवान ये सब कर दिए लीला, और फिर परीक्षित और वज्रनाभ जो कि मथुरा के राजा थे और परीक्षित पूरे विश्व के राजा, तो तब उसके बाद बद्रीनाथ ने देखा कि वृंदावन पूरा जो ब्रज है पूरा खाली हो गया, कोई रह ही नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि भगवान ने सबको भेज दिया था, पूरा खाली हो गया था वो। तो अब उसको वापस बसाना है, लेकिन किसके लिए बसाना है, हम सब के लिए। कि वृंदावन के जो स्पॉट है राधा कुंड सब गायब हो गए, कुछ नहीं बचा। तो राधा कुंड श्याम कुंड सब गायब, वहां से सब ऊपर चले गए। तो अब बद्रीनाथ को एक सांडिल्य मुनि ने बताया कि आप ही हैं जो वापिस वज्र को ब्रज को आपको क्या करना है, बाहरी रूप से प्रकट करना है। आंतरिक रूप से ब्रज तो अभी बाहरी से भी चला गया, आंतरिक से भी चला गया। अब आपको बाहरी रूप से प्रकट करना है, वो धाम को खोद के एक्सकेवेट करना है, वहां पे राधा कुंड दिखाना, श्याम कुंड दिखाना, ये सब, ताकि जो बाहर के लोग आएंगे वो तो धाम को देख नहीं पाएंगे कि सभी अब अप्रकट हो गया है। तो अब आपको बाहरी रूप से उनको लाना है वहां पे, भक्ति को कल्टीवेट करने के लिए, ताकि सब लोग भक्ति करें वहां पे, ब्रज की महिमा को समझे। तो इसीलिए उन्होंने फिर जो डीटीज बनाए, हाँ, जो राधा राधा गोविंद देव है, राधा ये अपने मदन गोपीनाथ, मोहन है, मदन मोहन है। दादा गोपीनाथ है। हाँ, तो ये जो डीटीज हैं बद्रीनाथ ने बनाए, और फिर बाद में अ, दाऊ जी है का, हम्म, दाऊ जी का डीटी, फिर उसके जाओ जी, बाद, यहाँ गोपाल जी, श्रीनाथ जी वगैरह सब उन्हीं उन्हीं के बनाए। हाँ, तो इन्होंने ये सब क्यों बनाया है, ये भगवान, ये सांडिल्य मुनि ने बताया कि आपको ही ब्रज को बाहरी रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा, कि ये जगह थी, ये जगह थी, ये जगह थी, मतलब वहां पे रेप्लिका बनाना पड़ेगा। ये तो धाम चला गया, मतलब सभी परिकर चले गए, भगवान ने भेज दिया। तो अब यहाँ पे आपको सबको भक्ति कराने के लिए उस धाम के बाहरी रूप से आपको प्रकट करना पड़ेगा। और वही जब बजनाभ ने किया, और उसके बाद वो भी जब चले गए, तो फिर दोबारा लुप्त हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 शिष्यों को बोला कि आपको जाके करना है उधर। तो फिर वो गोस्वामी सनातन गोस्वामी फिर गए, फिर वहां पे ये सब धाम को इस्टेब्लिश किया। तो वही चीज है, अभी अहोबिलम की बात हो रही है। तो अब अहोबिलम में भगवान का कुछ तो पास टाइम हुआ है, हाँ, होगा। तो वहां पे उस लीला को स्मरण किया जाए जहां पे प्रहलाद महाराज रह रहे हैं, कुछ तो होगा, तभी उस चीज को वहां पे स्थान दिया गया है। जैसे अभी ये हिमालय हम लोग देखते हैं, ये हिमालय ये सही वाला नहीं है, रेप्लिका है, हिमालय कहीं दूर है। तो अच्छा। किस तरीके से भगवान के स्मरण का केंद्र बनाया जाए। जैसे मान लो रामायण में लोग बड़े बड़े रहते थे, वो कहीं और ट्रैवलिंग करते थे, अब वो इधर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो फिर उसका कुछ तो रेप्लिका बनाया जाए, ताकि लोग उसको स्मरण करें। पहला चीज ये भी है, उस चीज से लोगों में भक्ति उत्पन्न हो। तो ये उतना भी जरूरी नहीं है कि क्या वो सेम जगह है, क्या जहाँ पे राम जी, क्योंकि वो जगह से आप मैचिंग करोगे तो वो मैच नहीं होगा। अब राम भगवान कब आए थे, 24वें मनवंतर में, या 24वें हम्म। दिव्य युग में। ठीक है, ये सॉरी, इसमें इस वाले में, हाँ 24वें इसमें। तो अभी मेरे को बताइए 24वें और अभी कितना अंतर आ गया है, तो अब क्या सेम चीज रहेगी क्या, वो बोलेंगे क्या यही चरण स्थल है क्या,
अरे थोड़ी सुनते हैं। सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, कली चला गया, फिर दोबारा सतयुग, द्वापर, कली, फिर दोबारा सतयुग, इतने सारे युग चले गए। अब आप बोलोगे कि यही राम जी के चरण कमल सेम है क्या, उसी युग से चल रहे हैं क्या? तो अब ये कंफर्म करना इतना आसान नहीं है। 10-15 साल के बाद प्रभु जी बच्चा समझ में नहीं आता कि ये वही बच्चा है, तो फिर और की तो बात ही छोड़िए। हाँ, तो इसलिए इसको हमें ये मानना है कि जो ये भगवान का ही आदेश है, कि ये सब तीर्थ स्थान के वापस से, और ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या तीर्थ स्थान झूठे हैं क्या, नहीं, झूठे नहीं हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को वापस से स्थापित किया वहां पे, तो उसी तरीके से ये जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ये उस जगह का लीला समझ के वहां पे चीजों को स्थापित करते हैं। तो जरूरी ना हो कि वो वही उसी समय का युग से हो रहा है क्या, नहीं, वो नहीं बता सकते हैं। आप जैसे हनुमान जी का भी कई बार बोला जाता है, अंजना पर्वत पे जन्म हुआ था। तो अब हनुमान जी कौन से युग में आए थे? अगर 24वें में आए थे तो वो अंजना पर्वत अभी भी दिखता है। बराबर है, बराबर। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये सब समझ पाना थोड़ा आसान नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बड़े बुद्धि भी। प्रभुपाद जी कहते थे ना, प्रभुपाद जी जैसे कहते थे कि आप इन चीजों को ढूंढने के पीछे लगे हो कि आप कब आए थे, कब हम आए थे, कब गिरे थे, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। हम्म। आप उस चीज को अब आए हो, इस चीज को अभी प्रेजेंट में देखो, आप आए हो अभी भक्ति करके वापस जाने का, ये सोचने। यस। तो मुझे आपने बोला कि वृंदावन का आंतरिक और बाहरी बाहरी वृंदावन दोनों ही चले गए यहाँ से, और करेक्ट। ये रेप्लिका बनाया। और हमें कई बार जैसे कहा जाता है कि हम अपनी इन आंखों से वृंदावन को अभी नहीं देख सकते, हमें वही सब चीजें दिखाई देती हैं, गंदगी दिखाई देती है। तो ये जब ऐसे कहा जाता है, तो तो क्या वो आंतरिक वृंदावन के लिए ही कहा जाता है ना, कि वो हम देख नहीं पा रहे हैं? पर आप बता रहे हैं कि आंतरिक तो चला गया, सिर्फ बाहर ही है। यस। तो ये आंतरिक कैसे? मतलब जो भगवान और जो उनके परिकर थे उस समय जो दिख रहे थे, जो लीला कर रहे थे, वो सभी चले गए। तो उसके साथ राधा कुंड भी चला गया, सब कुछ चला गया उधर। है अभी। हाँ, कुछ कुछ भगवान, जैसे अभी कोई बोले गोवर्धन भी चले गए क्या, नहीं, भगवान ने गोवर्धन को छोड़ा है? लेकिन जहाँ पे भगवान के कुछ लीलाएं हैं, जब परिकर चले गए तो ये सभी लोग चले गए। नाउ अब यहाँ पे अभी कोई बोलेगा राधा कुंड में वही पानी है क्या, वो वही वाला पानी जो द्वापर युग वाला पानी है, अब वो तो नहीं बोल सकते वही पानी है। बट वो राधा कुंड वही जगह है जहाँ पे राधा कुंड पहले खोदा गया था, वही जगह तो वही है। नहीं, हम्म। मेरा प्रश्न ये नहीं है प्रभु जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हमें कहा जाता है कि क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है, इसलिए हम वो वृंदावन को देख नहीं पा रहे हैं, करेक्ट। हमें सिर्फ वो दिखाई देता है। तो जब वो अभी बाहरी वृंदावन ही है, तो क्या हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम वो बाहरी वृंदावन देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि आंतरिक तो चला गया, आप बता रहे हैं। हाँ, एक और चीज समझना है, वहां पे लीला हो रही है अप्रकट अवस्था में, अप्रकट अवस्था में लीला हो रही है। हाँ, मतलब अभी आप ये नहीं बोल सकते कि वो वृंदावन ये वृंदावन अलग है क्या प्रभु जी, नहीं, वो सेम वृंदावन है, लेकिन परिकर सब चले गए। जो दिख रहे थे पहले द्वापर युग में अभी नहीं दिखेंगे, वो चले गए, ठीक है, पहला चीज। तो अब यहाँ पे जब सब कुछ चला गया तो पूरा ब्रज खाली हो गया। अब ब्रज को कैसे बसाया जाए? तो ब्रज को बसाने के लिए भगवान की लीला स्थली डालनी पड़ेगी ना। भगवान ने यहाँ पे स्नान किया था, भगवान के यहाँ पे मंदिर है, तो ब्रजनाभ ने वो सब किया, और फिर ब्रजवासी वहां पे लोग आके बसने चालू हुए, ऐसा ये बोल रहे हैं। और फिर तो हाँ, तो फिर प्रभु जी ओरिजिनल वाला तो पहले ही चले गया ना, भगवान के साथ ही चले गया, जो मेन यस, ओरिजिनल है। यस, यस, ओरिजिनल उनके तो चिन्ह है, ये जो हम ओरिजिनल देख नहीं पा रहेंगे। रहे हैं उनके चिन्ह ओरिजिनल, है ना? हाँ, ओरिजिनल तो ओ, नहीं रह सकते ना, वो तो भगवान के धाम में चले जाएंगे तुरंत, जैसे ही लीला खत्म सबको भगवान लेके जाते। ओके। तो जब और फिर व्यक्ति शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो क्या वो आंतरिक वाला देख पाता है यहीं पे? यस, तो अभी क्या है, भगवान क्योंकि सबके हृदय में है, जैसे गुरु गुरु के हृदय में, डिसाइपल के हृदय में, तो भगवान भक्ति को देखते हैं कि इसका भक्ति कैसा है। इसका भक्ति है कि ये मेरे को जानना चाहता है, तो गुरु को पास में लाके वो ज्ञान देते हैं। तो उसी तरीके से भगवान सबके हृदय में है, जब उसके भक्ति
का प्रकाश होता है तो भगवान उसको वो नित्य लीला जो है वो ब्रज में भी उसको दिखाते हैं। तो बड़े बड़े संत महात्मा ब्रज में भी लीलाओं को दर्शन करते हैं। तो ये ब्रज और वो ब्रज में अंतर नहीं, लेकिन वो अप्रकट हो चुका है। मतलब अब जो भी लीला होगा ब्रज में अप्रकट में होगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो केवल अंतर की आंखों से देख सकते हैं आप। अभी जो आप ब्रज में देखते हैं केवल बाहरी चीज देखते हैं। जैसे आप, तो आप बोलेंगे क्या ये बाहरी चीज गलत है? नहीं, गलत नहीं है। उससे आपको कृपा मिलेगी, उससे आपको कृपा मिलेगी। जैसे आप ब्रज की धूली है, उससे आपको कृपा मिलेगी, आप और एडवांस भक्त बनते जाएंगे, बनते जाएंगे और एडवांस। फिर कोई बोले बट प्रभु जी वहां पे इतनी गंदगी है। तो हाँ, अब ये दूसरा चीज है, गंदगी। क्योंकि गंदा हम कर भी रहे हैं, और ये मटीरियल विजन है। ये मटेरियल विजन, अगर हम धाम को, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर यमुना में कुछ गंदगी है तो हमें उसे साइड में करके स्नान कर लेना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि है, ये श्रद्धा है। तो उसी तरीके से धाम को हमें साफ रखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदी होने दो। लेकिन वो गंदा होते हुए भी गंदा नहीं है, क्योंकि उसका आंतरिक विजन है जो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं केवल बाहरी रूप से देख रहा हूँ कि देखो पानी में कुछ तो गंदा दिख रहा है, लेकिन मैं उस रियल पानी को देख नहीं पा रहा हूँ, स्पिरिचुअल वाटर को देख नहीं पा रहा हूँ। मैं केवल उसमें मटेरियल डर्ट को देख रहा हूँ। तो इसलिए भगवान शिव क्या करते हैं, जो लोग धाम के लायक नहीं है वो लोग धाम में आते हैं, तो उनको मटेरियल विजन से धाम को कवर कर देते हैं। मतलब यही सब दिखाते हैं भगवान, देखो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, देखो यहाँ पे ये कर रहा है। तो वो व्यक्ति, ये लोग अपना दिमाग लगा नहीं पाते, धाम में कॉन्शियसनेस फिक्स नहीं कर पाते, धाम से चले जाते हैं, या तो धाम में आके बिजनेस करते हैं ये लोग, यही लोग। या तो धाम में आके जमीन खरीद के घर बना के रहना चालू कर देंगे, फिर बिजनेस करेंगे। तो इसलिए गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलते थे, तुम जाके वृंदावन में जमीन खरीदोगे क्या है? वृंदावन का जमीन खरीद सकते हो क्या? इतना महंगा जमीन है, मतलब उसका एक एक कण वैकुंठ से भी ज्यादा है। हाउ कैन यू परचेज? कहने का मतलब ये है कि दैट इज नॉट फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट लैंड इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट लैंड इज फॉर वर्शिप और डूइंग भजन। वो वहां पे लैंड लेके खेती करना ये सब के लिए नहीं है वो। वो भजन के लिए, भजन केंद्र है वो। तो तो ये बोला जाता था। तो वृंदावन को बाहर से नजरिए में देखेगा आदमी तो सोचेगा कि चलो थोड़ा ये कर लिया जाए, बिजनेस किया जाए, वो क्या। हाँ, आंतरिक नजर से देखेगा तो चलो वृंदावन में जाके कुछ सेवा हो जाए, है, भक्तों की सेवा हो जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को भेजा था, जब सुबुद्धि राय को भेजा था कि सुबुद्धि राय को नवाब ने क्या बोला था कि नवाब को सुबुद्धि राय ने नवाब को बचपन में मारा था। तो नवाब की पत्नी ने देखा कि नवाब के पीठ पे कुछ तो मार पड़ी है, तो उसने बोला किसने मारा है? तो बोला मेरे सुबुद्धि राय, जब मैं बचपन में एक जमींदार था उसका सेवा करता था, उसने मारा। कौन है वो? बोला सुबुद्धि राय। तो जाओ उसको मार डालो। तो बोला नहीं, मेरे पिता के समान है, मैं उनको मारूंगा नहीं। तो तुम उनसे मुस्लिम बना दो। तो जाके उन्होंने मुस्लिम बना दिया, मतलब जल छिड़क दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए सुबुद्धि राय, पहले काफी ब्राह्मणों के पास गए। तो ब्राह्मण बोले तुम्हें घी पीना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर हिंदू में जन्म मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने बोला कुछ मत करो, जाओ तुम वृंदावन जाओ, वहां पे जप करो, और जो भी बंगाली वैष्णव आते हैं उनको राइस खिलाओ। उनको क्या खिलाओ? राइस खिलाओ। तो फिर ये सुबुद्धि राय गए, वहां पे जो भी लोग आते थे बंगाली वैष्णव, उनको पैर दबाते थे, उनको राइस बना के खिलाते थे। तो ये एक सेवा की भावना से गए थे। तो गोवर्धन वृंदावन ये सेवा वाला स्थान है, यहाँ पे जो भी रहता है साधना भजन सेवा के लिए ही रहना चाहिए। और कोई उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ये वही रह सकते हैं यहाँ पे, वही लोग टिक सकते हैं जो लोग गुरु के आदेश से सही विजन से आए हैं। नहीं तो फिर उसे बाहरी रूप से देखेंगे तो वहां पे बहुत कुछ अलग चीज दिखेगा एक्चुअली। तो हमेशा उसे एक दिव्य दृष्टि से देखना है, वो श्रवण के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए विषया छाड़िया कबे शुद्ध हावे मान, कबे हा महेरी वो श्री वृंदावन। तो वृंदावन को देखने के लिए विषय छाड़िया, विषय वस्तु को छोड़ के व्यक्ति दिव्य शास्त्रीय दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से वृंदावन को देखना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि दिव्य दृष्टि के साथ साथ उस धाम को सफाई भी करना चाहिए लोगों को, ये नहीं केवल गंदा करते रहना चाहिए। जैसे ब्रजन भगवान का क्यों कोशिश था कि ब्रज में डीटीज को डाला जाए, ताकि लोग उसको आके श्रद्धा देखें। है एक्चुअली, ये केवल कहने की बात नहीं है कि भाई सब लोग अपने मन में सोचो कि ये वृंदावन है और बाहर से गंदा दिखे। वृंदावन को क्लीन भी करना है। ये किसने बोला कि केवल मन में सोचो? ये क्लीननेस हो नहीं रही है ना, वहां पे सब गंदे गंदे
वो पूरा नाला बहा के रखा है सब लोगों ने, है। वो परिक्रमा मार्ग में जाओ तो अलग ही चीज चल रहा है वहां पे। चाय वाला चाय बेच रहा है, मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है। और कलयुग में स्थिति ऐसी है कि कोई परिक्रमा करते नहीं है, सबको टोटो चाहिए परिक्रमा के लिए। तो टोटो चाहिए तो फिर पूरी गाड़ियां घुमानी पड़ रही है। और गाड़ियां घुमाएंगे तो फिर बोलेगा मम्मा पापा कुछ खाना है खाना है, फिर बच्चों को खाना पीने के लिए फिर दुकान खुला रहेगा सामने। तो फिर दुकान भी आ जाएगा, तो दुकान आएगा, टोटो आएगा, फिर भीड़ आएगी। और फिर ये बेचने वाले कई लोग फूल ले लो फूल ले लो, वर्शिप करो ये, तो ये लोग का बिजनेस चालू हो जाएगा। तो क्या कलयुग में हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अभी। तो ये हो जाता है, अभी क्या करेंगे। अभी कहीं भी जाओ तो गंदगी ही दिखती है। और जो भौतिकवादी जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है भौतिकवादी, शुरू में भौतिकवादी ही रहता है, उसकी चेतना में केवल भौतिक चीजें घुसती है कि देखो यहाँ पे सफाई नहीं है। वो कैसे भगवान के ऊपर स्मरण कर पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। जैसे अगर आप छोटी परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन में, तो दान घाटी से राधा कुंड और राधा कुंड से दान घाटी, ये जो एरिया है उसमें उतना बीच में बहुत दुकान है, बहुत सारे रोड हैं। और राधा कुंड में भी उतनी सफाई उधर नहीं है। उस वही जब परिक्रमा आप दान घाटी से पुछरी का लोटा और फिर पुछरी का लोटा से दान घाटी, तो वो थोड़ा नेचुरल दिखता है एटमोसफेयर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हरियाली है। दोनों दिव्य है, लेकिन एक जगह तो थोड़ा अलग दिखता है, एक जगह अलग दिखता है। और सब, और कहीं पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, कई लोगों को इशू हो जाता है धूल मिट्टी से भी। तो ये तो तपस्या है ही, लेकिन धाम को सफाई करना ही चाहिए। धाम अगर सफाई साफ नहीं रहेगा तो हृदय कैसे, प्रभुपाद बोलते थे इस आपका मंदिर साफ रहेगा तो आपका हृदय साफ रहेगा। तो धाम तो मंदिर है ही, भगवान रह रहे हैं, तो क्यों नहीं साफ रह रहा है वहां पे। सब लोग आगे उसे गंदा करते हैं बस। आज सरकार रेलवे स्टेशन पे इतने लोगों को लगाती है सफाई करने के लिए, धाम में क्यों नहीं लगाती है। धाम में लगाना चाहिए सफाई करने के लिए। और जो लोग गंदा करते हैं उनको सिखाना चाहिए कि पहले ही ट्रेनिंग देना चाहिए, आपको ये नहीं खा के फेंकना है, वो नहीं खा के फेंकना है, ये धाम है, इसमें कोई चीज सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना। ये सब सिखाने वाली बातें हैं एक्चुअली। मुझे जब वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन खाली एक पर्टिकुलर जगह थोड़ी है कि एक मंदिर वृंदावन हो गया, पूरा वृंदावन ही तो वृंदावन है। तो वो पूरे को ही साफ रखना है ना, कोई ये नहीं थोड़ी है कि सिर्फ हाँ वही टेम्पल में चीज है, जहाँ वही। डेटी बैठी हैं, बाहर की छोड़िए, टेम्पल के प्रेमिसेस में भी जहाँ डेटी है उसके हम मंदिर समझते हैं, और जहाँ बाहर टेम्पल के एरिया है उसको हम टेम्पल नहीं समझते हैं। वो तो कहीं भी देख लीजिए, खाली वृंदावन की बात नहीं है, उसे हम टेम्पल समझ के तो क्लीन नहीं रखते। कहने का मतलब है, जब व्यक्ति में दोनों विचार रहेगा, अगर गंदा भी हो गया तो वो सफाई करने के लिए, ये वृंदावन धाम है मैं इसको साफ करता हूँ, तो ये भी विचार से व्यक्ति साफ करेगा। या कोई गंदा ही नहीं करेगा, दोनों तरीके से गंदा भी नहीं करेगा और करेगा भी तो उसको वो कहीं से गंदा है तो साफ भी कर देगा वो। तो ये भी जरूरी है एक्चुअली। जैसे हम मंदिर को साफ करते हैं, वैसे वृंदावन धाम भी भगवान का स्थान है जहाँ पे लीलाएं की हैं भगवान ने, तो इस स्थान को साफ रखना भी एक कर्तव्य है। आपने प्रभु जी एकदम सही बोला कि हमारी मटेरियल वो विजन है, इसीलिए हम वही देखते हैं कि यहाँ से गंदा है ये है, और फिर यही देखते हैं तो फिर वो उस अवस्था में पहुंचेंगे ही कैसे कि यस। जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम यहीं पे अटक जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीजों में अनकंफर्टेबल होता है, वो दिक्कत लगती है कि धाम कहा जाता है ये है वो, तो वो बार बार ना चाहते हुए भी वहां ही दिमाग अटकता है। जैसे कई लोग इवन वृंदावन में आज भी, गोवर्धन में भी कई लोग ब्राह्मण लोग भी बड़ा बड़ा जमीन लेके होटल बना के रह रहे हैं। होटल, बस होटल का बिजनेस खोल के रह रहे हैं। उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं। और फिर झगड़ा करना, लैंड के ऊपर झगड़ा करना, काफी कुछ मटीरियलिज्म बढ़ रहा है लोगों में। ऐसे धाम में भी तो वही कहने की बात है कि धाम केवल टिकट से नहीं पहुंच जाएगा, या धाम में रहने से भी नहीं होता है। धाम में रहना अच्छी बात है, अपराध नहीं करे तो अच्छी बात है, वो उसको ऊंचा पद भी मिलेगा। लेकिन धाम में रहने का ये मतलब नहीं कि वो भगवत धाम पहुंच जाएगा इमिडिएटली, नहीं। उसकी चेतना बदलनी चाहिए, चेतना बदलना बहुत जरूरी है, चाहे वो सिटी में रह रहा हो या उधर। लेकिन चेतना बदलने के लिए भी एक मार्ग रहना चाहिए, है कि स्वच्छ जीवन, सरल जीवन। जब वो देखेगा तो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा कि भगवान ऐसे जगह पे लीला करते थे। मतलब लोगों को दिखना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। धाम शुड बी प्रेजेंटेड वेरी क्लीन, वेरी नेचुरल। वहाँ पे ऐसे ऐसे वृक्ष लगाए जाने चाहिए, इसमें लगे कि ये धाम ही रिप्रेजेंट कर रहा हो।
हमेशा केवल दृष्टि से धाम को देखने के ऊपर फोकस, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि धाम को इस्टेब्लिश किया जाए, उतना सुंदर बनाया जाए धाम को। ये नहीं कि बल्ब लगा दिया जाए, ट्रैक्टर चालू कर दिया जाए, पूरा टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए, उधर गाने डीजे बजाया जाए। अभी सरकार को बोलो तो वही करेगी, वहां पे इंटरनेट डाल देगी, बड़े बड़े पोल डाल देगी, ये मोबाइल के अभी प्रभु जी एक ना भक्त थे, टेम्पल वो में भी बड़े पूछा फेमस था, भक्त हैं। वो कह तो रहे थे कि हम उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसे पुरातत्व उसके अंदर कर दिया है। तो अगर गवर्नमेंट ही उसे कुछ भी उसको करना है, क्लीन करना है, इवन क्लीन करना है या कुछ टूटा फूटा है, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। आप अपना पैसा लगा के कोई उसको सही भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रूल के अंडर सिर्फ गवर्नमेंट ही उसे ठीक कर सकती है। और गवर्नमेंट ने किया नहीं है तो वो टूट रहा है, गंदा हो रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाहर से वो झाड़ू वाड़ू तक बस सीमित है, बाकी आप अपना पैसा लगाने को रेडी हो तो भी आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके अंडर आ गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं धाम विषय इसको। प्रभु जी हम लोग का जो जानते हैं, प्रचार प्रसार है लेकिन संचार नहीं है। वही करना है, वही तो अब है, अब क्या वो उसको आगे बढ़ाना है अभी, क्योंकि पूरा जो युग खराब हो चुका है, हम्म। पूरा युग खराब हो चुका है हर तरीके से। अभी यही चीज ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना, तो नहीं पढ़ाया जा रहा, तो क्या करेंगे वो, वही आगे गंदा करते हैं। और वही लोग सीएम बनेंगे, कल को सीएम वही बनेंगे, अधिकारी वही बनेंगे, और उनको क्या पढ़ाया गया है? उनको पढ़ाया गया है कैसे आपको जॉब करके पैसा कमाना है, जमीन लेना है, अमेरिका जाना है। हम्म? तो यही लोग सीएम बनने वाले, यही लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जो चीज़ पढ़ाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर हमारा एजुकेशन बदल जाए ना, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। एजुकेशन को बस बदल दो एक बार, फिर देखो लोग कैसे बदलेंगे। लोगों में श्रद्धा अपने आप आने, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी उतना पोस्ट पोजीशन स्ट्रेंथ नहीं है। इसी तरीके से जब सब लोग ऐसे पढ़ पढ़ के निकलेंगे तो क्यों नहीं बदलेंगे? सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। सोच ज्यादा लोग की नहीं बदली है संसार में, और सोच भी के साथ पावर भी चाहिए। अभी जितने लोग बस पावर पोजीशन है वो अच्छे लोग नहीं है। पावर पोजीशन वाले सब ढीठ ढीठ लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ढीठ, एकदम बेकार लोग, नराधमा, ऐसे लोगों के पास पर पोस्ट पोजीशन है। प्रभु जी, जो डिवोटीज हैं वो हम लोग भी, अगर अगर देखा जाए तो हम लोग भी तो अपने बच्चों के लिए वही सब चाहते हैं ना। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इधर आए? हम लोग भी तो ये सब बातें करने के लिए यहाँ कर रहे हैं, पर अगर कहा पूछा जाए कि आपका बच्चा क्या बनेगा, एक लिमिट तक तो हम बच्चों को टेम्पल लाते हैं, ये सब कराते हैं। पर जैसे ही वो बड़े होते हैं, हम भी तो उन सब के लिए वही चीज चाह रहे हैं जो कि बाकी कहने मटेरियल लोग चाह रहे हैं। हम थोड़ी चाह रहे हैं कि हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, महीने में एक बार आ जाएगा, पैसा कमा लेगा, सेटल हो जाएगा, तो ठीक तो है, टेम्पल कहने में का आ नहीं, जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप भी क्यों चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आप पूरे संसार को देख रहे हैं कि संसार में ये तत्व जीना अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग जी बहुत कम रहे हैं, और इसमें कुछ आगे भविष्य नहीं दिख रहा है। पर तो प्रभु जी, वो प्रभुपाद के समय में वो लोग कैसे ऐसे थे कि उन लोगों को कोई, वो भले ही किसी भी बैकग्राउंड से थे, चाहे उनके पास कुछ नहीं था या बहुत ज्यादा रिच थे, वो जब इधर आ गए तो उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने खुद, बल्कि उन्होंने अपने बच्चे या आने वाली जनरेशन जो भी था उसको इसमें पूरी तरह समर्पित हुए, वो किया। और उस ये नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास आज उनकी देखभाल नहीं हो रही है या कुछ तो ऐसा नहीं लग देखिए, रहा है। देखिए कहने का मतलब है, प्रोपा ऐसा नहीं कि प्रभुपाद चले गए तो नहीं होना चाहिए। गुरु शास्त्र वो है, सभ्यता वो है जो चले जाने के बाद भी पालन हो। प्रभुपाद ने किसी में विश्वास जगाया, उसने कर लिया, चलो ठीक है। किसी में विश्वास जगाया, उसने करना चाहा और नहीं हुआ, वापस चला गया। कई लोग प्रभुपाद के डिसाइपल भी छोड़ के गए, कितने प्रभुपाद के डिसाइपल आज नहीं है, वो भी छोड़ के गए। और कई लोगों ने करना चाहा, वो भी छोड़ के गए, वो भी नहीं करे। तो कहने का मतलब है कि कृष्णा अरे ये क्यों ज्ञान, ये जो ज्ञान है, जब तक एजुकेशन में नहीं घुसेगा, जब तक इसका ड्रिलिंग नहीं होगा, जैसे जब तक इसके ऊपर सोसाइटी नहीं क्रिएट की जाएगी सोच के समझ के, तब तक ये फंक्शनल नहीं हो पाए। आज हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो सोचने से इमिडिएटली चीजें नहीं बदलेगी, जब तक उसको हम कार्यवत नहीं करें। कार्यवत नहीं होगा तो वो नहीं बदलेगा। और उसके लिए केवल इंडिविजुअल की सोच इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि
जो लोगों के पास पोस्ट पोजीशन है, जो कर सकते हैं, जैसे सिंपल सी उदाहरण है, अरे जिसके पास इतना संपत्ति है, जो इतने लोग को बदल सकता है, वो एटलीस्ट कुछ तो चालू कर सकता है ना। धीरे धीरे सोच। और सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, एजुकेशन बदलना है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस एजुकेशन को बदलेंगे ना तो काफी बड़ा विद्रोह तो होगा उसके ऊपर, लेकिन इससे बहुत बड़ा राहत मिलेगी लोगों को कि यस, अब हम समझ रहे हैं कि सत्य क्या है, सत्य का आंदोलन जरूरी है। तो धीरे धीरे कर सकते हैं इंस्पिरेशन से। प्रयास करना ही पड़ेगा प्रभु जी, कहीं से भी तो कोई छोटी सी प्रयास शुरुआत तो कहीं से करनी ही यस पड़ेगी ना। अभी यस, तो प्रयास चालू तो है, करना ही इसमें ही पड़ेगा। जोड़ते जाना है और क्या है। बात प्राइवेट सही। स्कूल क्योंकि प्रभु जी रेडी नहीं है, भगवत गीता को भी लाने नहीं देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में अगर आपके, हम सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, किसी के भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में वो भगवत गीता के लिए भी रेडी नहीं होते हैं। नहीं, अभी हम लोग माता जी, हम लोग अपने सेंटर में ना प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को बुलाते हैं सप्ताह में एक दिन उनके लिए। फिर उनको ना यहाँ पे हरे कृष्णा कीर्तन वगैरह कराते हैं, फिर थोड़ा सा उनको आधे घंटा फिर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उनको खिचड़ी प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। तो प्रयास तो जारी है, लेकिन ये अधिक नहीं है मतलब पूरा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। करेक्ट। ठीक करते है, हैं। अभी आगे का थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आगे इसको विराम दे देना है। एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेद समाहृत धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टियसो। परिपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान के हेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आगार हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं, इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के विभिन्नांश के रूप में उनके आदि गुणों के विभिन्न अनुपातों को ही उत्तराधिकारी में ग्रहण किया है, और इन गुणों को ग्रहण करने के अनुसार ही वे विभिन्न जीव योनियों के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की योजना के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान पाते हैं। ब्रह्मा जी तीन जगतों पाताल लोक अर्थात अधोलोक, भूलोक अथवा अर्थात मध्यलोक तथा स्वर्ग लोक अर्थात उच्चतर लोक के सृष्टा हैं। इनसे भी उच्चतर लोक यथा महरलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक प्रलय जल में विलीन नहीं होते। इसका कारण उन लोकों के निवासियों द्वारा की जाने वाली भगवान के हेतु की भक्तिमय सेवा है, और इन निवासियों का अस्तित्व द्विपरार्ध काल के अंत तक बना रहता है, जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला के सामान्य रूप से मुक्त कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 14 लोकों की का सृजन किया, ये बताया है। रूपा जी ये बताते कि तो बद्ध जीव है वो क्या है, प्रतिबिंब कहलाते हैं, प्रतिबिंब ही है। हाँ? जैसे सूर्य की रोशनी है, तो सूरज तो नहीं है, वो सूर्य की रोशनी है। सूरज की रोशनी मतलब वो चमकता है ना, सूरज चमक रहा है, तो सूरज तो नहीं आ गया, उसका एक अंश मात्र आया है, वो की रोशनी है उसकी। तो भगवान की क्वालिटीज जीव में है, इसलिए उसको प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ये भगवान के अंश है सारे। तो परार्ध मतलब ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध, मतलब दो 50 साल ब्रह्मा जी को एक परार्ध बोला जाता है, फिर अगला 50 साल दूसरा परार्ध। तो दो मतलब 100 साल के बाद ये जो तीन लोक के जो निवासी, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो जो ऊंचे लोक है ना, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसमें कभी प्रलय जल भरता नहीं है, मतलब इन लोगों का प्रलय होता ही नहीं है, ये लोक का प्रलय नहीं होता है। बाकी स्वर्ग लोक तक सब पानी में डूब जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी सोते हैं, नीचे से सब डूब जाते हैं ऊपर तक, लेकिन इन लोगों का कुछ होता नहीं है, ये लोग बने रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें भक्ति में सेवा करते हैं, इसलिए इन लोगों का मतलब जितना जो व्यक्ति कॉन्शियस रहेगा लाइफ में, जितना ज्यादा वो भगवान को समझेगा, तत्व को समझेगा, उतना उसका जीवन लंबा जाएगा, जीवन लंबा जिएगा और अंत में भगवान के धाम चला जाएगा। जितना व्यक्ति इंद्र तृप्ति करना चाहेगा वो नीचे के लोक में आता रहता है,
और फिर उसका लाइफ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते होता रहता है। ठीक है, तो आज यहीं पे इसको फिर रोकते हैं आगे। आज डिस्कशन ज्यादा हो गया। ठीक है, आप सबसे आशा है कि एक एक सेंटर खोलिए। और खास प्रभु करके जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम लोग इतना प्रश्न करते तो आप टायर्ड भी नहीं होते और हमको सेटिस्फाइड करते अपने आंसर से, और हमें समझ में भी आता है। बहुत अच्छा डिस्कशन होता है आपके साथ। हम सबका लक्ष्य एक ही है ना, इसलिए। लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है कि हमें वो स्वाभाविक स्थिति चाहिए जिसमें जीवन को सही से जिया जा सके। हमें फोर्सफुल लाइफ नहीं चाहिए, फोर्सफुल लाइफ नहीं चाहिए। तो हम ठीक। ऐसी, हम अभी भी अधीन हो रहे हैं, अभी भी अधीनता का जीवन जी रहे हैं। हम सबको पता है कि हम सभी अधीनता का जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। और प्रभुपाद जी का इतना कृपा है कि उन्होंने एक मार्ग दिखाया है कि इस तरीके से हम सही से जी सकते हैं, लेकिन वो मार्ग अभी भी हम उसको ठीक से अपना नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे अड़चने आ रही हैं। तो कई लोगों की इच्छा है कि ये जीवन जिया जाए जिसमें भक्ति अच्छे से लोग करें, एक सत्वगुण का इन्वायरमेंट हो। प्रभुपाद जी ने प्रभु कितना अच्छा, जी ये जो भक्ति प्रभुपाद जी ने बताया है वो बहुत सुंदर है। लेकिन भक्ति को हम एक टफ समझ बैठे हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है। कई लोगों के घर में परिवार वाले ही नहीं है, हैं? कई लोग परिवार ही नहीं बना पाते। कई लोग के बच्चों को गलत संस्कार मिल जाता है तो बच्चे खराब हो जाते हैं। कई लोग का घर ही नहीं है, कई लोग का सिटी भी खराब है, पॉल्यूशन है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं, मतलब बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही है। ये सब समस्याएं भौतिक है, भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो फिर भक्ति लेना मुश्किल हो रहा है लोगों को भी, प्रैक्टिस मुश्किल हो जा रहा है। तो लोगों को ये सब पे बहुत ही फोकस करना पड़ा। और ये सब क्यों हो रहा है? ये आधुनिकता के कारण से हो रहा है, जिसको हम एडवांसमेंट समझे ना, उसके कारण से हो रहा है। तो यही इसका जो बॉम्ब फोड़ना है, इन लोगों का बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा कि आधुनिकता हमें एग्जैक्टली पूरा तो नहीं इमिडिएटली छोड़ सकता व्यक्ति, लेकिन इससे निकलने का कोशिश चालू करो, निकलने का अभी तैयारी चालू करो। इमिडिएटली तो छोड़ नहीं सकता, धीरे 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 इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। प्रभु जी 14 भुवन जो है वो स्टेम के अंदर है या स्टेम के साथ है, बाहर की तरफ है? अंदर अंदर। मतलब वो खोखला है बीच में से, स्टेम जो है हाँ, वो उसके अंदर है। खोखला भी वो देखिए कितना बड़ा होगा ये। हाँ। आप जब जाएंगे अंतरिक्ष में तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, मतलब हम सब स्टेम के अंदर है, मतलब कितना बड़ा वो भुवन है वो। वो ब्रह्मा जी अंदर तक घुस गए, उनको पता ही नहीं लगा भगवान का नेवल किधर है। मतलब ये तो हमारे सोच के बाहर है ये सब चीजें। प्रभु जी जैसे कहते हैं कि ये से 5 तत्व हैं और बोलते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसे समझ पाना मुश्किल है। जैसे आकाश हम देखते हैं तो आकाश को हम देख नहीं मिट्टी सकते। मतलब दिखता है ऐसे, ऊपर जाते जाएंगे तो वो और ऊपर ऊपर ऐसा ही दिखता जाएगा। मतलब ऐसा कुछ चीज नहीं है कि इसको हम टच कर पाए, ऐसा छत की तरह जैसा नहीं है। बट बॉडी से रिलेटेड इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि मिट्टी भी है हमारी बॉडी, जल तो समझ आता है, अग्नि भी चलो वो समझ सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो डाइजेशन की उसमें पच रहा है। आकाश और मिट्टी को कैसे समझेंगे? आकाश मतलब वायु, खाली खालीपन हमारी बॉडी से रिलेटेड, बॉडी में। देखिए, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक जगह पे, ग्रॉस और सटल का एग्जाम्पल देते हैं, इस सूक्ष्म और स्थूल का। तो आकाश एक ऐसा ग्रॉस ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख नहीं सकते। आकाश को आप देख नहीं सकते, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं आकाश को देख रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम बोल रहे हो तुम्हें भगवान को देखना है, तुम तो ग्रॉस भी नहीं देख पाते हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप स्काई को देख सकते हो क्या? नहीं। जैसे स्काई में आपको पीला वो नीलापन जो दिखता है वो रिफ्लेक्शन है। आप आकाश को नहीं देख पा रहे हो, जैसे आप पृथ्वी को देख पा रहे हो, ये आप छू पा रहे हो, समझ पा रहे हो। आकाश मतलब क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है, हम परसीव नहीं कर सकते। उसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं आप मन को परसीव नहीं कर सकते हो। मन किधर है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मन पेट के अंदर है, कई लोग घुटने में बोलते हैं, कई लोग सर पे बोलते हैं, दिमाग में मन है। मन किधर है? तो मन को भी आप
परसीव, आप हमारी जो इंद्रियां हैं ये सक्षम नहीं है मन को परसीव करने के लिए, तो भगवान को कैसे परसीव करेंगे? मतलब इन इंद्रियों के द्वारा आप नहीं, आकाश को नहीं परसीव कर पा रहे हो, तो फिर प्रभुपाद जी बोलते मन को नहीं कर पा रहे हो, आत्मा को क्या करोगे और फिर भगवान को क्या करोगे परसीव? इसमें वो पोटेंसी नहीं है। जितना हम समझ सकते हैं उतना, मतलब जितना हम देख रहे हैं ना, चलो छू के पता लग रहा है, हाँ अभी आकाश को कैसे पता लगेगा? मन को पता करने के लिए फिर तरीका क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। अगर आप सोच रहे हो, कुछ इच्छा कर रहे हो, मतलब मन की से ही आ रहा है, तो इस तरीके से आप मन समझ सकते हो कि मन से ही आ रहा है। उसी तरीके से आकाश में, तो जैसे आपने आकाश में बताया कि कोई चीज कहीं पे रखी जा सकती है, मतलब वो खाली जगह है, मतलब वो आकाश है। कोई चीज भरी जगह है, मतलब नहीं रखी जा सकती वहां पे, मतलब वहां पे आकाश भर चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम पता कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते ये चीजों को। तो प्रभु उसी जी, बॉडी के संदर्भ में मिट्टी को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कहते हैं हमारा शरीर। ये मिट्टी है, मिट्टी को बहुत सिंपल है समझना। मिट्टी, जब बच्चे खेल के कूद के आते हैं, जब माँ उनको नहलाती है तो उसके शरीर को रगड़ रगड़ के धोती है, तो उसके मल जो चिपका रहता है वही मिट्टी है उसके। तो ऐसा लगता है कि एकदम एकदम उसके शरीर से चिपक गया है, वो मिट्टी है ना, वो पूरा मिट्टी है। तो ये भी है, जो ये हमारा जो शरीर है ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। पर तो प्रभु जी, इसलिए ऐसे कैसे? मिट्टी तो धुल जाती है, हमारा शरीर थोड़ी ऐसा गल जाता है। वो माया ने ऐसा बना के दिया, जैसे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं लोग, प्लास्टिक सर्जरी में एकदम ऐसा बनाते हैं स्किन के, पता ही नहीं लगता है। तो माया ने बनाया पूरा ऐसे, इतना अच्छा कंपोजिशन माया ने बनाया कि पता नहीं लगता है उसमें। तो अभी ये तो सिंपल सी बात है, पानी तरल है, आग उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो मिट्टी जिसको हम छू के पता कर सकते हैं वही मिट्टी है, मतलब जिसको हम छू के स्टार्ट देख सकते हैं वो मिट्टी का बना है। जैसे लकड़ी, स्टोन, ये सभी मिट्टी के ही ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब मिट्टी के, जिसको आप ठोस वस्तु, जिसको आप छू के आप पता करो वो मिट्टी ही से ही बना हो। तरल मतलब लिक्विड, मतलब पानी है, तो जिसमें थोड़ा ग्लिसरीन होगा, जैसे दूध हो गया, दूध को आप छुएंगे तो लगेगा कि हाँ इसमें पानी का तत्व है, वो पानी हो गया, ठीक है। और आग का तत्व मतलब जहां से गर्मी आती हो, जहां से हीट आता हो, तो आपको लग जाए कि हाँ यहाँ पे आग है। जैसे ही आप कहीं हाथ लगाओ, गर्मी आ रहा है, मतलब आग है यहाँ पे, तो आपको आग का अस्तित्व पता लग जाएगा। तो हर एक चीज छू के नहीं पता की जा सकती, उसके लिए सेंसेस तरीके अलग अलग है, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। हर एक चीज नहीं पता कर सकते, उसके तरीके बताए गए। आप साउंड को छू नहीं सकते हो, साउंड को केवल कान से ही पता कर सकते हो कि हाँ साउंड आ रहा है कि नहीं। हम्म? तो कान के द्वारा ही साउंड पता किया जा सकता है, इसलिए सेंसेस दिया। लेकिन भगवान क्या है, भगवान हर एक चीज को हर एक अंग से पता कर सकते हैं भगवान। तो ये तो भौतिक चीजों को ही हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे ठीक से, कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। गलत समझ जाता है व्यक्ति, सेंसेस भी बिल्डर हो जाते हैं। साउंड उधर से आता है, समझ में आता है इधर से आ रहा है, किसका अलार्म बजता है, उसका बजता है अलार्म, लगता है मेरा बज रहा है, मोबाइल उसका बजता है, लगता है मेरा बज रहा है। साउंड भी समझ में नहीं आता कभी कहाँ से आ रहा है, तो कभी सेंसेस भी गड़बड़ हो जाती है। तो परसीव करने के तरीके अलग अलग है सेंसेस में, इसलिए इसको इम्परफेक्ट बोला गया कि हर एक सेंसेस काबिल नहीं है हर एक वस्तु को पकड़ने के लिए। आप आकाश को भी नहीं जान सकते, हवा को भी आप छू नहीं, हवा को छू नहीं सकते, आप ऐसे पकड़ नहीं सकते हवा को। हवा बस फीलिंग होता है, जैसी हवा चलती है तो आपको लगे कि हाँ हवा बह रही है आपको, लेकिन आप हवा को पकड़ नहीं सकते। तो ये सब है, दिस इज कॉल्ड आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट इन नोइंग एवरीथिंग। ठीक है, यहीं पे विराम देंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।